के बाद आप ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर बिल्कुल ठीक 16 हो जाते हैं। और उसके ऊपर अगर आप देखते हो दोस्तों तो वो 32 दरवाजे, और उसके ऊपर देखते हो तो 64। ये कुछ एक गद्दार जिसको सजा दी गई लाल किले के ऊपरी भाग से उसको सर के बल नीचे गिराया जाए, और उसके बाद मरने के बाद एक बार फिर सर के बल उसको नीचे गिराया जाए। दोस्तों ये एक गद्दार की सजा गद्दार को मिली। दोस्तों कुछ इतिहास की बातें, कुछ इतिहास की ऐसी पन्ने जो कहीं ना कहीं बंद होके रह गए हैं, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको उससे रूबरू करवाऊं। दोस्तों मैं इस समय आज आया हूं आदम खां का मकबरा दिखाने के लिए। आदम खां की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरे पीछे देखिए ये आदम खां मकबरा आपको दिख रहा होगा। और दोस्तों पहले मैं आपको लोकेट कर दूं, ये दिल्ली में बना हुआ है और महरौली में बना हुआ है आदम खां का मकबरा। आदम खान जो थे वो अकबर के कहीं ना कहीं वो भाई थे, बट आगे का मैं आपको इसकी सारी स्टोरी सुनाऊंगा। दोस्तों मेरे साथ आप चलिए अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरे मकबरे और साथ में इसकी पूरी हिस्ट्री। तो ये गाइस इसका पूरा व्यू बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं अंदर का, मैं आपको वो कब्रें दिखाऊं जहां पर आदम खान और उसकी मदर को दफनाया गया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ये बनाया गया था मुगल कालीन टाइम पे। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मुगल कालीन टाइम पे, उस टाइम पे ऐसे स्ट्रक्चर चलते नहीं। तो आओ गाइज मैं ये भी बताऊंगा आपको ऐसा क्यों था, क्यों ये स्ट्रक्चर नहीं बनते थे और ये उस टाइम पे क्यों बनाया गया। पहले मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। अंदर आते ही दोस्तों ये हमको बड़े बड़े पत्थर के पिलर दिखते हैं जो यहाँ पे बनाए गए। ये जो मकबरा बना हुआ है ये अरावली की पहाड़ियों पे, उस टाइम पे पूरा अरावली की पहाड़ियों से घिरा होता था, और ये जो पत्थर लाए गए थे अरावली की पहाड़ियों को काट कर ये बड़े बड़े शिलाएं लाई गई थी। और इसका जो उस टाइम पे साइंटिफिक था कि इसको जोड़ने का, ये लाइमस्टोन के अंदर से इसको जो लाइमस्टोन और ईंट को पीस करके एक ऐसा मटेरियल बनाया जाता था जो सूखने में कम से कम नहीं तो 100 साल लगते थे। तो गाइस उस टाइम का जो आर्किटेक्ट था उनका इतना अच्छा माइंड होता था, वो किस तरीके से आर्किटेक्ट करते थे इसका नमूना हमारे सामने है। ये इतने इतने बड़े पत्थरों को जो बीच में आप देख रहे हैं ये जोड़ा जाता था लाइमस्टोन और ईंटों का बुरादा बना के, कुछ ऐसे जोड़ा जाता था जिसको सूखने में कम से कम 1 साल का समय लेता था वो वाला मटेरियल। और एक बार सूख गया तो 40 साल बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता था कि उसको हजारों साल तक अपनी जगह पे बना रहता था। उसका सबूत ये है, ये देखिए, ये मैं समझता हूँ कि 1000 साल बाद भी ऐसा ही रहने वाला है। तो गाइज ये देखिए, मैं इसका आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले मैं आदम खान के बारे में बताता हूँ। आदम खान जब अकबर का शासन था तो आदम खान उसके बहुत ताकतवर और बहुत बड़े सिपह सलार हुआ करते थे जिन्होंने उनके लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और वो जीते। और जो उनकी माता थी, अकबर की माता, वो जिन्होंने उनको दूध पिला के पाला था, वो महानंदा उनकी माता थी, उन्हीं के पुत्र थे ये आदम खान। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी अकबर को मारने की, अपने एक उन्होंने चचेरे भाई को मार दिया। इसी की सजा में अकबर ने उनको एक गद्दार घोषित करके उनको किले की दीवार से नीचे फेंकने का हुक्म दिया और वो मर गया। उसके बाद जो है उनकी मदर थी वो भी 40 दिन में अपने बेटे के गम में जो है मर गई। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं ये अकबर ने ही यहाँ उनको दिल्ली भेजा और इन दोनों की यहाँ पे कब्रें बना दी। तो आप एक बार ये बाहर से मैं आपको इसका स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। ये देखिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पहले हुआ करता था, ये विंडो इस्तेमाल होती थी। ये कुछ ऐसा है कि जो विंडो के जैसे यूज होती थी। और अगर मैं यहाँ देखूँ एंट्री में, सो गाइज ये आप जो देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है कि जैसे हम कहीं ना कहीं हिंदुज्म की भी इसमें चीज आ रही है, जो इसमें लोटा सा रखा गया, ऊपर नारियल, कुछ ऐसी शेप दी गई है। सो हिंदुज्म हो चाहे मुस्लिम्स हो, उसमें कुछ चीजें काफी कॉमन रही हैं उनके। जो ये ऊपर जैसे आप ये देख रहे हैं लोटस, तो लोटस को काफी पवित्र मानते हैं और लोटस के साइन इसी वजह से ये बने हुए हैं हिंदूज में भी और मुस्लिम्स में भी। तो गाइस स्ट्रक्चर जो है इसका बहुत सॉलिड बना हुआ है। और उस टाइम पे जो ये अष्टकोण बना था, सो इंटरेस्टिंग बात ये है कि अष्टकोण जो है उस समय नहीं चलते थे। मुगल कालीन टाइम पे
मोस्टली जो है अलग तरीके के कंस्ट्रक्शन होती थी, बट लोधियन टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन अष्टकोण ये वाली इसकी करवाई। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा गाइस ये अष्टकोण क्यों करवाई। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर कब्र दिखाने के लिए, जहाँ पर आदम खान और उसकी मदर को दफनाया गया और उनकी कब्र बनाई गई। तो गाइस मैं इस समय आपको उस हॉल में ले आया हूँ जहाँ पर आदम खान और उसकी मदर को दफनाया गया। तो आप ये देखिए, ये उनकी कब्र है जो बनाई गई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग थ्योरी और है दोस्तों। 1830 में जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उन्होंने इस जगह पे सारा अपना कब्जा कर लिया, और उन्होंने क्या है कि वहाँ इन दोनों की कब्रें यहाँ से हटा दी। कब्रें हटा के उन्होंने इसको अपना, उस समय एक ब्रिटिश थे ब्लैक के नाम से, उन्होंने इसको अपना एक शयन कक्ष मतलब रेजिडेंस के रूप में इसको अपना यूज कर लिया। उन्होंने क्या किया, यहाँ से कब्रें हटा दी उनकी, और यहाँ पे जिस जगह पे आप कब्र देख रहे हैं यहाँ पर अपना डाइनिंग टेबल लगा के उसको यूज किया। सो गाइस थोड़े टाइम पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो है इस पूरे के पूरे मकबरे को एक पुलिस स्टेशन की तरह यूज किया, और कुछ टाइम उसको पुलिस स्टेशन यूज करने के बाद फिर कुछ टाइम उसको पोस्ट ऑफिस की तरह यूज किया। मतलब ये कब्र को ब्रिटिश ने काफी 2-3 तरीके से यूज किया। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आए, जब उन्होंने फिर ये हुक्म दिया कि इसको दोबारा से एक कब्र में तब्दील कर दिया जाए। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं दोस्तों, ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वो कब्र है एक, जो उन्होंने यहाँ पे इसको वापसी इसी तरीके से बना दिया कि इसको कब्र ही रहेगी। और गाइस इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, ये आप यहाँ पे देखें तो कुछ अरबी और मुस्लिम लैंग्वेज में ऐसा कुछ चीजें लिखी गई हैं, और इनके 8 दरवाजे हैं। ये जैसे इसके झरोके 8 हैं। उसके बाद आप ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर बिल्कुल ठीक 16 हो जाते हैं, और उसके ऊपर अगर आप देखते हो दोस्तों तो वो 32 दरवाजे, और उसके ऊपर देखते हो तो 64। ये कुछ इस तरीके का बनाया गया है इसका सारा का सारा स्ट्रक्चर, कि ऊपर गुंबद पे जाते जाते मतलब शेप ऐसी दी गई है। आर्किटेक्ट इतना बेहतरीन इस टाइम पे इसका किया गया कि आज भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। सो गाइज ये आप एक बार देखिए। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आगरा से आदम खान को यहाँ क्यों लाया गया और यहीं क्यों दफनाया गया। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जगह उस टाइम पे जो थी काफ़ी सूफी संत यहाँ रहते थे, और आदम खान जो थे उनके एक तरीके के भाई ही थे। सो इसलिए उनको दिल्ली यहाँ महरौली में लाया गया। और दोस्तों अकबर ने फिर उसकी मदर और उसकी डेड बॉडी यहाँ दोनों की भेज के यहाँ पर इनका मकबरा बना दिया। और ये जो ऑक्टेगनल शेप बनाया ये इस बात का सबूत था, और उसने ये चीज़ सिद्ध करने के लिए कि उसको गद्दार का एक टाइटल दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुगल काल में एक लोधियन काल की जो है शेप बनाया। बिकॉज मुगल जो लोधियन सुल्तान थे उनको अपना हमेशा से दुश्मन समझते आए हैं। सो उन्होंने एक ऐसा चीज़ बनाई कि जिससे ये रहे कि ये गद्दार थे। सो गाइज मैं अभी आपको और इसके एक हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग सी बताऊंगा। यहाँ एक ऐसी सीढ़ियाँ भी हैं जो हम ऊपर जाते हैं तो हमें अलग काउंटिंग आती है, और जब हम नीचे आते हैं तो उसकी बिल्कुल अलग काउंटिंग आती है। सो गाइज आप बने रहो मेरे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज अब यहाँ इस मकबरे की मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ, जिसके बारे में बहुत सारे इस तरीके के बने हुए हैं कि यहाँ पे एक बारात आई और बारात जो है दूल्हा कहीं चला गया, वो पूरी बारात गुम हो गई। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनी है। यहाँ से अब सीढ़ियों का रास्ता बंद कर दिया, ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और पूरे मकबरे में राउंड 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 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो होता क्या है कि जब आप सीढ़ियों से ऊपर चले जाते हो और वहां से वापसी आते हो तो आगे मल्टीपल सीढ़ियां मिलती हैं। तो आपको अंदर जो पूरी विंडो दिखनी शुरू हो जाती है, और ये आपको समझ नहीं आता कि आपको वापसी कहाँ से आना है। तो एक बार आप देखें गाइस, ये सीढ़ियां मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक ऐसे भूल भुलैया सी है, ऊपर जाके पूरे मकबरे में राउंड राउंड सीढ़ियां हैं, जिसके कारण ये काफी अफवाहें जो है उड़ती रहती है कि बारात गायब हो गई या कुछ ऐसी चीज हो गई। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं है। ये आर्किटेक्ट ही ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और भूल भुलैया वाला। तो गाइज ये इस समय ये बाहर का व्यू आप देखिए। इसमें क्या है आप देख रहे हैं, ये पूरा एक वन साइड है। वन साइड में 3 दर बने हुए हैं, 3 दरवाजे बने हुए हैं, और इसी तरीके से इसके टोटल 8 है।
8 इसकी साइड बनी है अष्टकोण, और उसमें 3-3 दरवाजे बने हुए हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको एक बार पूरा दिखाता हूँ। आप यहाँ से आइए। ये देखिए, ये इसी तरीके का दूसरा है, इसमें भी ये 3 बने हुए हैं। ठीक है गाइस, एक मैं आपको और दिखाता हूँ। सेम ये तीसरा है जिसमें ये 3 बने हुए हैं। सो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, और गुंबद इसका बहुत बड़ा गुंबद है, और इसकी साइड पे ही है आगे फिर कुतुब मीनार की वॉल शुरू हो जाती है। यहाँ भी दिख भी रहा होगा आपको। तो दोस्तों ये था आदम खान का वो मकबरा जिसे इतिहास ने गद्दार घोषित किया, उसके बाद भी उसका इतना शानदार मकबरा बनाया। सो गाइज ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी अनफोल्ड हो अभी होनी बाकी है। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको ऐसी ऐसी डेस्टिनेशन दिखाऊं जो एक कॉमन से थोड़ा हट के है। तो मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई डेस्टिनेशन पे।